हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 9 साल से उनका अपना एक्सपीरियंस है एज चीफ मिनिस्टर, और अब के वो एज फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना कर रहे हैं। तो मतलब दोनों बात से उन्हें बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया एकदम मॉडर्न बजट आएगा और आम लोगों की बातों को सामने रख के बजट बनाया जा रहा है। बहुत जिसे आप कहें कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट होगा। आम लोगों को, किसानों को, जमीन इनको, दुकानदारों को, इंडस्ट्रीज को, सब चीज़ों को सामने रखे कि हरियाणा इस वक्त आप ये समझिए, नीति आयोग जो है, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वो ये कह रहा है कि इस वक्त जितनी बड़ी स्टेट है उसमें हरियाणा सेकंड है, जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट में जा रही है, सबसे बढ़िया। पर कैपिटल इनकम में हम सबसे आगे जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत आगे बढ़ गई। अब तो गुड़गांव और फरीदाबाद, मानेसर और ये आपका पलवल, रेवाड़ी, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया नॉर्दर्न इंडिया का। एग्रीकल्चर में हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है, गेम्स में कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा तो पूरे देश में अपनी जनसंख्या के हिसाब से बहुत आगे है। पीछे हमारी जेल में पहले से बहुत सुधार हुआ है। मैं उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ। पार्लियामेंट की कमेटी होती है, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन रेलवेज, उसमें एक कमेटी ऑन लीगल राइट्स है, जो कैदियों का देखता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स पे कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा, उनको उनके उससे वंचित तो नहीं किया जा रहा। तो एक कमेटी आई थी जिसमें 12 मेंबर पार्लियामेंट के थे, सभी पार्टी के थे, उसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे। इसके जो चेयरमैन थे वो सुशील मोदी जी, जो बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने तेलंगाना विजिट करी, तिहाड़ विजिट करी, सारे देश की जेलें विजिट करी, बॉन्ड से हमारी जेल विजिट की। तो जब देखते हैं, वो देखते हैं कि कैदी को कैसे रखा जाता है आने के बाद, उसके बाद खाना कैसे दिया जाता है, उसका घर में टेलीफोन पे उसकी टॉक कैसे करवाई जाती है, मुलाकात कैसी होती है, जब पैरोल आ जाती है तो उसे लटकाया तो नहीं जाता, तुरंत करते हैं या देर से करते हैं, ये सब देखते हैं। कैदियों से मिलते हैं, वो सब जब जाते हैं तो फिर, क्योंकि उन्हें स्टेट जज डिक्लेयर करे, सेशन जज भी थे, हमारे डीजीपी भी थे और एसपी भी थे और सुप्रीडेंट जेल भी थे। जब जाने लगे तो रजिस्टर सामने रख दिया कि साहब आपके कमेंट्स लिखें। तो जो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है जेल का, उन्होंने जो लिखा है वो लाइन बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है कि बहुत अच्छी व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी, ये उनका रिकॉर्ड पे है। हमारी जेलों में आज तक कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई सुरंग करके नीचे से निकल जाए या जेल की दीवार के ऊपर से कोई लगा के बाहर भाग जाए कैदी, या कभी बाहर जब किसी कैदी को बाहर लेके जाए तो इनकाउंटर करके छुड़ा ले जाते हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं देखते हैं, हमारे आज तक एक भी नहीं हुआ। और खाने के मामले में बहुत सुधार करा है। हमारे पहले स्टूडेंट्स को गाड़ियाँ नहीं मिला करती थी, अब वो स्टूडेंट जेल है, आईपीएस ऑफिसर है। जब वो मुलाकात, जब मीटिंग में आते थे तो बसों में बैठ के आते थे। हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसमें दिल्ली जेल के भी डीजीपी थे, हमारे भी थे, किरण बेदी भी थी, हमारे सीएम साहब थे, हमारे डीजीपी होम सेक्रेटरी सब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। उस वर्कशॉप में इमीडिएट सब स्टूडेंट जेल को गाड़ियाँ, मोबाइल तुरंत दे दिए। तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर सुधार है।